हेलो। सच्चाई जी, लाइक्स करने के लिए थैंक यू। सच्चाई महेश कुमार वाधवा जी। सच्चाई हाय यूसुफ अली। सच्चाई प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ग्रुप्स में और अपनी टाइमलाइन पर भी। कैसे हो एकता दीदी? मैं बहुत अच्छी हूँ गुरु जी की दया से। और आप कैसे हैं? हेलो। सच्चाई लोकेश शर्मा। सच्चाई जी कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ मुझे भी अपने कमेंट्स में बताते रहिए कि कैसे हैं, क्या कर रहे हैं आजकल। दिल्ली में तो लॉकडाउन है, कई जगह पे बहुत ज़्यादा है, कुछ कुछ जगह पर थोड़ा सा कम है। तो हमारा एरिया अब तक ऐसा ही था कि जहाँ पर कोई कोरोना पेशेंट नहीं थे, लेकिन आज सुबह ही मतलब हमें ये पता चला कि मेरे घर के बिल्कुल पीछे वाले घर में ही एक कोरोना पेशेंट है। और ख़ास बात ये है कि वो डॉक्टर हैं, वो खुद भी डॉक्टर हैं और आज ही पता चला है कि वो भी कोरोना उनको भी हो गया है। तो वो भी होम क्वारंटीन है क्योंकि हॉस्पिटल्स में भी अब इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है कि वो हर एक पेशेंट को मतलब ठीक रख सकें, इसलिए अब होम क्वारंटीन ही करना बेहतर लग रहा है सरकार को भी। आप लोग प्लीज़ मुझे ये बताइए कि आप लोगों को पिक्चर क्लियर आ रही है या नहीं, और आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है या नहीं आ रही? प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। सब्सक्राइब भी, जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया है सबको सब्सक्राइब। आवाज़ कम आ रही है, अब ठीक आ रही है? प्लीज़ एक बार फिर से बताइए। जो पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं बता देती हूँ कि मैं न्यू दिल्ली से हूँ। सब्सक्राइब जी, महेंद्र जी सब्सक्राइब। ठीक आ रही है? सब्सक्राइब एवरीथिंग आ रही है, आवाज़ बहुत कम आ रही, कुछ लोग कह रहे हैं आवाज़ कम आ रही है। ऐसा सबके साथ तो नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक आ रही है। एकदम क्लियर आ रही है आवाज़, ठीक है जी, थैंक यू। और बताइए आपके वहाँ कैसा चल रहा है सब कुछ? नेपाल में भी पूरा लॉकडाउन है दीदी? ओके। बाकी नेपाल के बारे में मुझे इतना पता तो है नहीं कि मैं चीज़ों वहाँ पे ज़्यादा पूछ पाऊँ। बाकी आपने बता दिया तो ठीक है। दीदी आप भी अच्छे से रहना जी, गुरु जी की दया होगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दीपक शर्मा, जय श्री राम। खाटू श्याम मित्र मंडली, आप भजन गाते हैं, आप कह रहे हैं एफबी पर लाइव भजन गाने के लिए संपर्क करें, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो उन लोगों को भजन खाने की और इस तरह की चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम शास्त्रों पर आधारित ज्ञान से जुड़े हैं और इस तरह के भजनों की हमें अभी आवश्यकता नहीं है। और आपसे भी मैं यही निवेदन करूँगी कि आप भी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनिए। आप कह रहे हैं कि मैं दुबई से देख रहा हूँ, मोनू अंसारी जी, थैंक यू सो मच।
जी, अब हम आज का लाइव वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं, पिछले वाले लाइव में मैंने बात करी थी जीने की राह बुक के बारे में। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ इस बुक के बारे में जिसका नाम है ज्ञान गंगा। ये देखिए, ये ज्ञान गंगा बुक है और आज मैं इसी के बारे में बताने वाली हूँ। दोस्तों हमें अपने जीवन के मूल उद्देश्य को जानना ज़रूरी है। आज के समय में लोग अक्सर यही बातें करते हैं कि भक्ति करना क्यों ज़रूरी है। मतलब हमारा काम चल रहा है, अच्छा खासा घर में पैसा है, सब चीज़ें हैं, भक्ति क्यों करें, क्या मिलेगा भक्ति करें। और ख़ास तौर से ये डायलॉग होता है जवान बच्चों का। जवान बच्चे ये कहते हैं कि नहीं, क्या करना है भक्ति करके, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास मतलब बहुत काम होता है, हमें पढ़ाई करनी होती है। तो मतलब मैं उन लोगों को ये बता दूं कि पढ़ाई करते करते अगर आप टिकटॉक चला सकते हैं, इंस्टाग्राम चला सकते हैं, पबजी खेल सकते हैं और वीडियो गेम्स भी खेल सकते हैं, तो आपके पास भक्ति करने का थोड़ा सा समय तो होगा ही। और ये भक्ति करना कोई ये नहीं है कि आपको तपस्या करनी है बैठ के, ये तपस्या नहीं है, ये बहुत ही आसान है। आप चलते फिरते आराम से भक्ति कर सकते हैं और बहुत ही थोड़ा समय चाहिए होता है इसके लिए। और हम सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी भगवान पर विश्वास तो करते ही हैं। और जब हम ऐसा कर रहे हैं तो क्यों ना हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करें। थोड़ा सा ज्ञान समझ के, वेदों और गीता का ज्ञान समझ के अगर हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे तो हमें पूर्ण लाभ मिलेगा। जी, अब मैं आपको बताने वाली हूँ ये पुस्तक क्यों खास है। जैसे कि मैं बात कर रही थी भक्ति की, ये ज्ञान गंगा है, यानी कि गंगा जिस तरह से बिल्कुल पवित्र है, उसका पानी कभी खराब नहीं होता, उसी तरह से ये जो बुक है ना ज्ञान गंगा, इसका ज्ञान भी बिल्कुल पवित्र है और सभी शास्त्रों से बिल्कुल मेल खाता है। मैं आज आपको इसके बुक के अंदर से दिखाने वाली हूँ कि इस बुक में क्या क्या है जो संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों को दिया है। और ये जो जितने भी विश्व के लोग हैं वो भी इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो उन्हें भी पता चलेगा कि सत्य पर आधारित होना क्या है। और जैसे कि कोई बाइबल पढ़ रहा है, कोई कुरान शरीफ पढ़ रहा है, कोई अलग अलग पुस्तकें पढ़ रहा है, लेकिन उसका सही ज्ञान नहीं पता उनको। कोई कह रहा है भगवान निराकार है, भगवान तो साकार है। हमारे वेदों में प्रमाण है कि भगवान साकार है, बाइबल में प्रमाण है, कुरान शरीफ तक में प्रमाण है कि भगवान साकार है। तो लोग आज तक किस भ्रमणा में जी रहे हैं। एक बार मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगी। ये देखिए, मैं कैमरा चेंज कर रही हूँ। आई होप क्लियर होगी इमेज। देखिए, इसमें सबसे पहले बताया गया है कि भक्ति की मर्यादा क्या है, जैसे कि पहले वाली बुक में भी बताया था। और नाम कौन से नाम का जपना है। काफ़ी लोगों को मतलब राम का नाम लेते ही ना रामचंद्र याद आ जाते हैं, जो कि अयोध्या में थे जी, उनका नाम भी राम था। लेकिन राम का मतलब सिर्फ वो वाले रामचंद्र नहीं है, राम का मतलब है भगवान। और हमें ये पता करना है कि हमें कौन से राम का नाम जपना है। ऐसे ही इसमें पूरे उसके बारे में विवरण दे रखा है और नाम दीक्षा लेने वाले व्यक्तियों के लिए क्या क्या आवश्यक जानकारी है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ये है सृष्टि रचना। सृष्टि रचना के बारे में इसमें पूरी जानकारी है कि इस हमारी ये जो सृष्टि है वो किस तरीके से रची गई है, और ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई है, तीनों गुण क्या हैं, ब्रह्म काल जिसको लोग अलख निरंजन कहते हैं, वो ब्रह्म जिस उसने अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा खाई है, प्रतिज्ञा ले रखी है, और वो ऐसा क्यों कर रहा है, और हमें यहाँ पर मरने और जीने के लिए क्यों विवश कर रखा है। इस चीज़ की जानकारी इस बुक में आपको ज़रूर मिलेगी। और आप इस पुस्तक को फ्री में ऑर्डर कर सकते हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपना नंबर देना है और ये बुक आपके पास पहुंच जाएगी। और कुछ लोग ये कहते हैं ना कि ये जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है वो अपने आप ही पता नहीं क्या बताते रहते हैं। और कुछ लोगों का ये सवाल है कि कहाँ लिखा है कि वेदों में प्रमाण है। आप लोग कहते हो ये देखिए, ये है वेदों में प्रमाण,
ये ऋग्वेद है, श्रीमद् देवी भागवत पुराण है, शिव महापुराण है, श्रीमद् भगवत गीता है। इसी तरह से पवित्र बाइबल और कुरान शरीफ से भी सृष्टि रचना का पूरा प्रमाण दिया गया है इस पुस्तक में। आप ये सिर्फ आगे आगे नहीं लिखा, अंदर भी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताए रखी हैं इस बुक में। आप इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। आगे गरीबदास जी की वाणी, नानक साहेब जी की वाणी में सृष्टि रचना का संकेत है। नानक साहेब जी को भी कबीर साहेब मिले थे। जी, नानक साहेब जी को भी कबीर साहेब मिले थे और उनको भी उन्होंने सचखंड दिखाया और अपने सतलोक को दिखाकर सभी लोगों से परिचित करवाया, सत्य ज्ञान उनको बताया। उसके बाद उन्होंने जो अपनी वाणी में प्रमाण दिया है वो यही दिया है कि कबीर साहेब पूर्ण परमात्मा है, उन्होंने ही पूरी सृष्टि को रचा है और वही सबसे बड़े सतगुरु भी हुए हैं। नानक जी के गुरु कबीर साहेब जी थे और उनसे ही उन्हें आगे का ज्ञान और सचखंड की पूरी जानकारी प्राप्त हुई। जब तक नानक जी कबीर साहिब से नहीं मिले थे तब तक वो भी गीता का पाठ किया करते थे और उन्हें भी मतलब बाकी ब्रिजलाल पांडे उनके गुरुजी थे, उनसे उन्हें ज्ञान प्राप्त था और उसके बाद जब कबीर साहब मिले तब उन्हें सचखंड की पूरी जानकारी प्राप्त हुई। तो नानक जी ने सचखंड कबीर साहब से मिलने के बाद की पूरी वार्ता और सारी चीज़ें अपनी प्राण संगली में और श्रीमद ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी है और उसी का प्रमाण संत रामपाल जी महाराज ने इस पुस्तक में दिया है। इसके आगे के हम चीज़ें देखते हैं बुक के अंदर। ऐसे ही आगे वाणियों का प्रमाण दिया गया है धर्मदास जी का, दादू साहेब जी का, मलुकदास जी का। काफ़ी लोग जैसे कि ज्ञान गंगा बुक के लिए पोस्ट देखते हैं, लोग सोचते हैं कि क्या है इस बुक में, पता नहीं क्यों मतलब इसके इतने पोस्ट दिखाए गए हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, इस पुस्तक में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है कि आप लाखों रुपए खर्च करके भी इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। लोग मंदिरों में इतना दान करते हैं, इतना धर्म करते हैं, लेकिन उसका लाभ नहीं मिलता उनको। उसका कारण यही है कि जो ज्ञान वहाँ पर दिया जा रहा है ना, वो ज्ञान ही गलत है। ये ज्ञान है जो सत्य ज्ञान है, जो गीता वेद शास्त्रों से प्रमाणित है। देखिए, इसके आगे की जानकारी जो मैं आपको सबसे ज़रूरी चीज़ इस बुक में आज दिखाने वाली हूँ वो ये है। विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज की अध्यक्षता में हिंदुस्तान विश्व धर्म गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होगा। ये देखिए, ये पेज नंबर 144 में इसके बारे में जानकारी है। मैं आपको यहाँ लेके चलती हूँ। ये देखिए, ये है विश्व विजेता संत। ये संत रामपाल जी महाराज के बारे में पूरी जानकारी इस बुक में दी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि नास्त्रेदमस एक बहुत ही बड़े भविष्यवक्ता हुए हैं जो कि फ्रांस में थे और फ्रांस में रहते हुए उन्होंने भारत के एक संत के बारे में भविष्यवाणी करी है और वो भविष्यवाणी इतनी महत्वपूर्ण है कि उसमें ये बताया है कि किस तरह से भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा और वो संत कौन होगा, उसके क्या क्या लक्षण होंगे और ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में बताई हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मोदी जी पर उन भविष्यवाणियों को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि काफ़ी न्यूज़ चैनल्स वाले भी हैं और मोदी जी को ये जो सपोर्टर्स हैं वो भी काफ़ी हद तक उन भविष्यवाणियों को मोदी जी पर फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भविष्यवाणी मोदी जी पर फिट नहीं होती हैं। वो भविष्यवाणियाँ सिर्फ संत रामपाल जी महाराज पर फिट होती हैं और मैं वो आपको दिखाने वाली हूँ कैसे। अगर आप भी ये पुस्तक पढ़ना चाहते हैं जो कि मैं पढ़ रही हूँ, तो आप ये देखिए, ये पुस्तक है, ये देखिए ज्ञान गंगा पुस्तक है। और अगर आप भी इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं और जिन भविष्यवाणियों का रेफरेंस मैं दे रही हूँ आप भी लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपना फ़ोन नंबर कमेंट्स में दे दीजिए। आपके पास इस बुक की PDF पहुँच जाएगी जिससे कि आप ये बुक पढ़ सकते हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से हम ये पुस्तक आपको घर घर डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको PDF दी जाएगी इस बुक की और आप उसमें आराम से पढ़ सकते हैं इसे।
जो नास्त्रोदमस है उन्होंने उस संत को ग्रेट शायरन के नाम से संबोधित किया है। ग्रेट शायरन का मतलब है कि वो हिंदू संत, इसमें लिखा है कि वो हिंदू संत होगा, वो किसी मतलब और धर्म से नहीं होगा, वो एक हिंदू संत होगा। और उसके 1900, मैं आपको पढ़ के ही सुनाती हूँ। उस तत्वदृष्टा हिंदू संत के द्वारा बताए शास्त्र प्रमाणित ज्ञान को समझकर परमात्मा चाहने वाले श्रद्धालु ऐसे अचंभित होंगे जैसे कोई गहरी नींद से जागा हो। उस तत्वदृष्टा हिंदू संत द्वारा सन 1999 में चलाई आध्यात्मिक क्रांति 2006 तक चलेगी। उसके पश्चात 2006 से स्वर्ण युग का प्रारंभ होगा। ऐसे ही और भविष्यवाणियां बताई गई हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताई है वो ये है कि नास्ट्राडामस ने बताया है कि वो ग्रेट शायरन की जो माता जी हैं वो 3 बहनें होंगी। तो मोदी जी पर तो ये भविष्यवाणी फिट नहीं होती, क्योंकि उनकी माता जो है वो 3 बहनें नहीं हैं। और इसमें लिखा है कि जो हिंदू संत होगा उसके 2 बेटे और 2 बेटियां होंगी। तो मोदी जी के तो बच्चे ही नहीं हैं, तो उन पर भी ये भविष्यवाणी फिट नहीं बैठती। तो काफ़ी लोग जो इस भविष्यवाणी को उन पर फिट करे बैठे हैं, तो उनको ये जानकारी देना चाहूँगी मैं इस लाइव के माध्यम से कि मोदी जी पर नास्ट्राडामस की ये भविष्यवाणियाँ फिट नहीं होंगी। और संत रामपाल जी महाराज के अलावा विश्व में कोई भी ऐसा संत नहीं है जिस पर ये भविष्यवाणियाँ फिट बैठे। सिर्फ नास्ट्राडामस ही नहीं, फ्लोरेंस जो कि अमेरिका की भविष्यवक्ता है, न्यू जर्सी में रहती हैं, और न्यू जर्सी में रहती थी, सॉरी अब नहीं है वो। उन्होंने अपनी बुक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में उस संत के बारे में जानकारी दी है जो कि भारत में होगा। और ऐसे ही उन्होंने ये बताया है कि उनके नेतृत्व में भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा और आप सारी बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी, सभी लोग एक ही धर्म का पालन करेंगे और प्यार से रहेंगे, और पूरी दुनिया में ये जो लड़ाई झगड़े हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। इसमें भविष्यवाणियों का पूरा विवरण दे रखा है। देखिए, ये सारी भविष्यवाणियां हैं जो कि अभी तो उल्टा है, आप नहीं पढ़ पाएंगे। मैं आपको बैक कैमरे से देखिए, इसमें देखिए लिखा है नास्ट्राडामस में शतक 1 श्लोक 50 में फिर प्रमाणित कर रहा है, 3 ओर से सागर से घिरे द्वीप यानी कि हिंदुस्तान देश में उस महान संत का जन्म होगा। उस समय तत्व ज्ञान के अभाव से अज्ञान अंधेरा होगा, नैतिकता का पतन होकर हाहाकार मचा होगा। उस शायरन गुरुवर अर्थात गुरुजी को श्रेष्ठ मानकर अपनी साधना करेगा तथा करवाएगा। वह धार्मिक नेता तत्वदर्शी संत अपने धर्म बल अर्थात भक्ति की शक्ति से तथा तत्व ज्ञान सर्व राष्ट्रों को नतमस्तक करेगा। एशिया में उसे रोकना अर्थात उसके प्रचार में बाधा करना पागलपन होगा। ये नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी है जो कि पूरे श्लोक नंबर के साथ आपको दी गई है रेफरेंस में। अगर आप चाहें तो नेट पर सर्च भी कर सकते हैं इसके बारे में। और एक और संत है जो कि ये अमेरिका के एंडरसन है, उन्होंने भी बताया है कि एंडरसन के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले या 21वीं सदी के प्रथम दशक में विश्व में असभ्यता का नंगा तांडव होगा। इस बीच भारत के एक देहात का एक धार्मिक व्यक्ति, एक मानव, एक भाषा और झंडा की रूपरेखा का संविधान बनाकर संसार को सदाचार, उदारता, मानवीय सेवा व प्यार का सबक देगा। यह मसीहा सन 1999 तक विश्व के आगे आने वाले हजारों वर्षों के लिए धर्म व सुख शांति भर देगा। संत रामपाल जी महाराज पर ये चीज़ बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि जितने भी संत रामपाल जी महाराज के नियम हैं आज भक्ति के, उनसे ऐसा ही हम आज देख रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के जो नियम हैं, जैसे कि किसी को नशा नहीं करना है और दहेज नहीं लेना है, शांति से रहना है, कुछ चोरी नहीं करनी, रिश्वतखोरी नहीं करनी है, और इवन जो उनके भगत हैं उनको किसी भी प्रकार का गलत काम करना मना है।
जैसे कि चोरी करना, रिश्वतखोरी करना, लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं वो इन बुराइयों से बिल्कुल दूर हैं और बहुत ही प्रेम से रहते हैं। आप अगर मेरे पेज को फॉलो करते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि संत रामपाल जी महाराज के जो आश्रम हैं, यानी जैसे कि भिवानी आश्रम का वीडियो मैंने कल ही डाला है अपने पेज से, और उसमें आप देखेंगे कि मज़दूरों की कितनी मदद करी जा रही है भिवानी आश्रम से। वहाँ पर मज़दूर काफ़ी समय से ठहरे थे और प्रवासी मज़दूर थे, उन्हें अपने प्रदेश जाना था, जैसे किसी को बिहार जाना है, यूपी जाना है, एमपी जाना है, तो उन लोगों के पास वहाँ तक जाने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। उनको वहाँ भिवानी आश्रम में हरियाणा में आश्रय दिया गया और उन्हें ज्ञान गंगा पुस्तक, जीने की राह पुस्तक दी गई ताकि वो इस सत्य ज्ञान को समझें। वहाँ पर रहने का उनसे कोई खर्च नहीं लिया गया, उन्हें फ्री में खाना, नहाने धोने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था उनके लिए की गई थी। और इवन पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी, वो भी इन सारी चीज़ों का ध्यान रख रही थी। और पुलिस वाले खुद उन मज़दूरों को भिवानी आश्रम में लाकर छोड़ गए ताकि वहाँ पर सारी चीज़ों की व्यवस्था पहले से थी, इसलिए। दोस्तों, संत रामपाल जी आज समाज में इतना सुधार कर रहे हैं। लोगों को दहेज देना और लेना बिल्कुल मना है। और आज आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन में इसी तरह से शादियां हो रही हैं, लोग सिर्फ 2-4 लोग जा रहे हैं, मुश्किल से शायद 10 लोगों का सरकार की तरफ से अलाउड है कि वो लोग जा सकते हैं। तो ये काम तो संत रामपाल जी बहुत पहले से ही कर रहे हैं। ना कोई आडंबर, ना कोई विशेष डीजे बजा रहा है, को ना कोई बारात आ रही है, बिल्कुल सिंपल ढंग से लड़का और लड़की की शादी हो रही है। तो इसी तरह से भारत फिर से, जब हम फिजूल खर्ची से बचेंगे तभी हम मतलब और अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस बुक को ज़रूर ऑर्डर करिए। संत रामपाल जी महाराज की इस बुक को ऑर्डर करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप कमेंट में अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए और इस पुस्तक से आपको बहुत ही अच्छा ज्ञान पढ़ने को मिलेगा। और अगर आप लोगों ने ये पुस्तक पढ़ी, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले ये पुस्तक ऑर्डर करी है और अब वो पुस्तक को पढ़ चुके हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि उसके लिए भी आप अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं और आपको मैं फ़ोन नंबर बता रही हूँ, आप उससे भी कॉल कर सकते हैं, जो कि फ़ोन नंबर आप नोट कर लीजिए। 8222 88 सॉरी, मैं फ़ोन नंबर गलत बता रही हूँ, आपको हिंदी में बता रही हूँ। 8222 880541। मुझे हिंदी में अच्छे से याद है, इसलिए मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ। बाकी मैं कमेंट भी कर दूँगी अपने लाइव वीडियो पर, आप वहाँ से उस नंबर को ले लीजिए और उसे ज़रूर कॉल करिए। संत रामपाल जी महाराज के बारे में लोगों को बताइए। अगर आप अभी भी इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि संत रामपाल जी जेल में क्यों हैं और वो कोर्ट चले जाते तो ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, तो आप इस चीज़ की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए और संत रामपाल जी का ज्ञान एक्सेप्ट कीजिए, और क्योंकि वो ज्ञान सभी शास्त्रों से प्रमाणित है। और जो आज की बड़ी न्यूज़ है वो मैं आपको बता दूं कि 5 तारीख को कबीर साहब का प्रगट दिवस है और उसी उपलक्ष्य में हम आपको कबीर साहब के बारे में पूरी जानकारी डेली देते रहेंगे। और आज भी जो मैंने पोस्ट किया है उसके अंदर आप पढ़ेंगे कि कबीर साहब ने पूरी सृष्टि की रचना करी है। कई ब्रह्मा विष्णु महेश तक की रचना भी उनके बाद ही हुई है और कबीर साहब से बड़ा परमात्मा कोई भी नहीं है, वही पूर्ण परमात्मा है और उन्हीं की पूजा करने से, मतलब सतगुरु द्वारा उन्हीं की पूजा करने से हमें पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि उस जानकारी को ज़रूर देखते रहें, पेज को फॉलो कीजिए, एकता चौरसिया पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए और आप इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब आप लोगों की थोड़े से कमेंट्स पढ़ लेते हैं। आप लोग अगर कुछ इस बुक के बारे में या संत रामपाल जी महाराज के बारे में पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी, बहुत अच्छी पुस्तक है, ज़रूर पढ़ें। जी बिल्कुल, ये देखिए ज्ञान गंगा पुस्तक है, ये आप इसे ज़रूर पढ़ सकते हैं।
और हाँ, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग मैं आपको बताना भूल गई। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग रोज साधना चैनल पर शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक आता है। और ये सत्संग फ्री डिश पर भी आता है, फ्री डिश पर भी आप इसे देख सकते हैं और फेसबुक पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आप देख सकते हैं। और ईश्वर चैनल पर रात को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक संत रामपाल जी का सत्संग आता है, डेली आता है और आप वहाँ पर भी इसे देख सकते हैं। जीने की राह बुक बहुत अच्छी है, जिसे पढ़कर सद्भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जी, इसके साथ साथ जीने की राह बुक भी है। अगर जीने की राह बुक पिछली बार किसी ने ऑर्डर ना करी हो तो इस बार प्लीज़ ऑर्डर कर दीजिए, आपको वो बुक मिल जाएगी, आप उस बुक को ज़रूर पढ़िए। आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ रही हूँ। सत साहेब भेजा है काफ़ी सारे लोगों ने। सत साहेब जी, सभी को सत साहेब। सत साहेब बहुत अच्छी पुस्तक है जी, सच में बहुत अच्छी पुस्तक है। आप लोगों को भी ये पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए। कोई पूछ रहा है क्या करते हो आप? जी, मैं फेसबुक पर लाइव दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। बाकी अभी लॉकडाउन है, इस वजह से अभी मैं घर पर ही हूँ और मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोग अभी तो घर पर ही हैं। संत रामपाल जी महाराज इज एक्चुअली अ ग्रेट सेंट। एक्चुअली ही इज़ द ग्रेटेस्ट सेंट। मतलब ग्रेट तो ठीक है, एक वर्ड है, लेकिन ग्रेटेस्ट है वो। उनसे ज़्यादा सत्य ज्ञान देने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं है और वही सतगुरु हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक समय पर सिर्फ एक ही सतगुरु पूरी पृथ्वी पर होता है और वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज हैं। आप बता रहे हैं विकास तिवारी जी, मेरे पास है जी बुक। बहुत अच्छी बात है जी। आप आपके पास अगर बुक है तो प्लीज़ इस बुक को पढ़िए और अपने आसपास वालों को भी बोलिए कि वो भी इस बुक को ज़रूर पढ़ें। सत साहेब एकता जी, सत साहेब रिपन जी, सत साहेब। सत साहेब जी। और जो भी लोग अभी तक लाइव देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। और जितने भी लोगों ने लाइव देखा है पूरा, थैंक यू सो मच गाइज। अब मैं इस लाइव वीडियो को एंड कर रही हूँ। मेरे ख्याल से आधा घंटा हो भी चुका है, 4:30 बज चुके हैं। सत साहेब जी।